नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब जीवन में अच्छा समय आए, गोचर में ग्रह आपको अनुकूल फल देने के लिए गोचर कर रहे हों, तो उस समय का पूरा प्रयास करके ग्रहों के गोचर का पूरा लाभ ले लेना चाहिए। और जब ग्रहों का गोचर प्रतिकूल हो तो शांत बैठकर ग्रहों का उपाय करते हुए खराब समय को काट लेना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 20 अप्रैल से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है और आपको ग्रहों के इस गोचर का पूरा लाभ लेना चाहिए, क्योंकि 20 अप्रैल से 15 मई के दौरान आपकी कुंडली में ग्रहों के 6 बड़े बदलाव होंगे और 7 बड़े राजयोग आपकी कुंडली में बनेंगे। देखिए, राजयोग भले ही 2 दिन के लिए बने, लेकिन अगर आपको उस समय की जानकारी है जब ये राजयोग बन रहा है आपकी कुंडली में, तो उस राजयोग का पूरा लाभ आप ले सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से ग्रह बड़े बदलाव करने जा रहे हैं 20 अप्रैल से और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी कुंडली में कौन कौन राजयोग किस किस समय बनेंगे, और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप उस राजयोग का लाभ लेकर अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा का गोचर है वहाँ पर 11 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी कुंभ राशि होगी। तो यह है कुंभ राशि के 20 अप्रैल से 15 मई के बीच की गोचर कुंडली। अब इसमें पहले क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं ये समझिए। पहला सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके राशि के स्वामी शनिदेव का है। शनिदेव राहु के नक्षत्र को छोड़कर देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। ये हुआ पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन होगा 25 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में आ जाएंगे आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में। तीसरा परिवर्तन है मंगल 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके धन भाव में आ जाएंगे और राहु के साथ अंगारक योग बनेगा। चौथा परिवर्तन 10 मई को बुध मेष राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर 10 मई तक बुध धन के भाव में रहेंगे और 1 मई के बाद बुध का नीच भंग राजयोग भी बनेगा। देवगुरु 1 मई को राशि परिवर्तन करके कुंडली के चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और 10 मई को बुध नीच की राशि से बाहर आ जाएंगे। ये तो हुए बड़े परिवर्तन। अब राजयोगों की बात कर ली जाए। पहला जो राजयोग है वो शनिदेव ही बना रहे हैं, शश राजयोग, और ये राजयोग आपकी कुंडली में 30 वर्ष के बाद बना है और इसके बाद अब 30 वर्ष के बाद ही बनेगा। हालांकि अभी तक आपको शश राजयोग का लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आपको शश राजयोग का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा 10 मई से 19 मई तक। 10 मई को बुध आ जाएंगे कुंडली के पराक्रम भाव में और शुक्र 25 अप्रैल को यहाँ आ चुके हैं। तो बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा और बुध शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, क्योंकि बुध पंचम के स्वामी हैं, शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। त्रिकोण का भाव और केंद्र का भाव दोनों के स्वामी एक साथ होंगे। तो आपके लिए 10 मई से 19 मई तक का जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस गोचर काल में आपकी कुंडली में दो महत्वपूर्ण राजयोग बनेंगे।
सूर्य 15 मई तक रहेंगे पराक्रम के भाव में, और बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग 10 मई से 15 मई तक बनेगा। बुध मीन राशि में है, धन के भाव में है, और 10 मई तक यहाँ रहेंगे। मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं, लेकिन 1 मई को जैसे ही देवगुरु केंद्र के भाव में आएंगे, 1 मई से 10 मई तक बुध का नीच भंग राजयोग बनेगा। और इसके अलावा शुक्र और गुरु का गज लक्ष्मी राजयोग 25 अप्रैल से 1 मई तक मात्र 5 दिन के लिए बनेगा। तो इस तरह से ये जो राजयोग बन रहे हैं थोड़े थोड़े समय के लिए ही आपकी कुंडली में बन रहे हैं, लेकिन बहुत अधिक प्रभावी होंगे, और अगर आपने इसका लाभ ले लिया तो बहुत बड़ी सफलता आपको मिल जाएगी। चलिए अब इसके प्रभाव को समझते हैं। सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी शनिदेव षष्ठ राजयोग बना रहे हैं, और गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। शनि अभी तक राहु के नक्षत्र में थे, और शनि 12वें भाव के स्वामी हैं। राहु के नक्षत्र में गोचर करने के कारण आपको 12वें भाव और लग्न के अशुभ फल मिल रहे थे। तो आपके खर्चे बिला वजह के बढ़े हुए थे, कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर लग रहे थे, विदेश जाने का कोई सपना था वो आपका अधूरा रह गया था, स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था, मन में आलस्य, थकान और काम में मन न लगना, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। राहु के नक्षत्र में गोचर करने के कारण चूंकि शनि की सप्तम पर दृष्टि पड़ रही थी, व्यापार व्यवसाय में भी आपको घाटा हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा, पार्टनर के द्वारा आपके साथ चीटिंग, धोखाधड़ी की गई होगी, हो सकता है कि आपको धन हानि भी हुई हो। दाम्पत्य जीवन में भी बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, और कैरियर में भी लगातार उठापटक की स्थिति बनी रही होगी, क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र में थे। लेकिन अब जैसे ही 6 अप्रैल को शनि गुरु के नक्षत्र में आए हैं, तो 20 अप्रैल से 15 मई का जो गोचर काल है, आप देखिएगा कि इसमें पहला कार्य तो यही होगा कि आपके खर्चे धीरे धीरे कम होना शुरू होंगे। गुरु के माध्यम से फल देंगे। गुरु एकादश भाव के लाभ के स्वामी हैं। अब आपको धन का लाभ होना शुरू हो जाएगा। कैरियर स्टेबिलिटी प्राप्त होगी। कैरियर में जो उठापटक थी वो समाप्त होगी। काम में मन लगेगा। जब आप कार्य क्षेत्र में पूरे मन से कार्य करेंगे, कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें, विघ्न, बाधाएं आपके जीवन में आ रही थीं, वो जब समाप्त हो जाएंगी तो आपको धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। विदेशों से लाभ मिलने लगेगा, विदेशों से धन की प्राप्ति होने लगेगी, और आपका भाग्य भी इस समय साथ देगा, क्योंकि भाग्येश जो हैं शुक्र हैं, और शुक्र 2 राजयोग बना रहे हैं। तो इस तरह से शनि आपके लिए इस समय बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में जो मंदी आई हुई थी वो समाप्त होगी। पार्टनर के द्वारा कोई चीटिंग की गई थी वो भरपाई उसकी आप करेंगे, और कोई अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा। साथ ही साथ गुरु चूँकि चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि चौथे भाव का भी फल देंगे। तो 20 अप्रैल से 15 मई का ये जो गोचर काल है, इस गोचर काल में आपके घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा, और हो सकता है कुछ जातक जो कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे उनको कोई अच्छी डील मिल जाए, कोई अच्छी प्रॉपर्टी वो खरीद पाएँ। और जो लोग शनि से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, या कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए इस समय कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, धन का लाभ मिलेगा। तो इस गोचर का परिश्रम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, और शनिदेव के उपाय कीजिएगा, तो आपको विशेष लाभ इस समय मिलेगा। शुक्र होते हैं धन के कारक, सुख सुविधाओं के कारक, कंफर्ट और लग्जरी के कारक, और आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी हैं जो कि सुख सुविधाओं का होता है। नवम भाव के स्वामी हैं। शुक्र जैसा ग्रह
जब भाग्य का स्वामी बनता है तो भाग्य की प्रबल उन्नति देखने को मिलती है। तो बुध और शुक्र का 10 मई से लेकर के और 19 मई के बीच दो दो राजयोग बन रहे हैं। ये समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। 10 मई से 19 मई के बीच बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग रहेगा। बुध शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। इन दो दो राजयोगों का लाभ आपको मिलेगा। और किस तरह से मिलेगा? शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं तो सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि करेंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े हैं जो जातक, शुक्र तीसरे भाव में हैं। तीसरा भाव जो है कला जगत, सिनेमा जगत, फिल्म इंडस्ट्री को शो करता है। और यहाँ पर बुध हैं। बुध क्या है? कम्युनिकेशन के कारक, वाणी के कारक हैं। जो लोग एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग एंकरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, 10 मई से 19 मई ये 5 दिन विशेष महत्वपूर्ण रहेंगे ऐसे जातकों के लिए। बुध पंचम के स्वामी हैं। शेयर मार्केट से बहुत बड़ा लाभ आपको दिला देंगे। छात्रों के लिए 10 मई से 19 मई का समय बहुत विशेष फलदायी रहेगा। अगर आपने प्रयास किया सफलता मिलेगी। बिजनेसमैन को अपने व्यापार व्यवसाय में बहुत बड़ा लाभ मिलने का योग बनाएंगे बुध और शुक्र 10 मई से 19 मई से के बीच में। करना क्या है आपको? करना ये है कि हर शुक्रवार आप माता लक्ष्मी की आराधना कीजिएगा, श्वेत वस्त्र धारण कीजिएगा, कन्याओं को भोजन कराइएगा, स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का भोजन कीजिएगा और सफ़ेद चीज़ें दान कीजिएगा। चावल है, चीनी है, सफ़ेद वस्त्र, ये सब आप दान कीजिएगा। बुध के लिए बुधवार के दिन अगर गाय को हरा चारा आप खिलाएंगे, बुधवार के दिन आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई किन्नर मिल जाता है, उसको आप कुछ दान दे दीजिए, 10-5 रुपए दे दीजिए और भगवान श्री गणेश की आराधना करते रहिएगा। ये 2 उपाय करिएगा। ये 9 दिन आपके लिए जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने वाले होंगे। पैसा भी मिलेगा, सुख सुविधा के साधन भी मिलेंगे, छात्रों को नौकरी मिलने का योग बनेगा और व्यापार में बहुत बड़ी उन्नति और लाभ आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जातकों के विवाह में बाधा आ रही थी, उनकी विवाह की बाधा समाप्त होगी और विवाह का योग बनेगा। राहु, मंगल और बुध का त्रिग्रही योग आपकी कुंडली के धन के भाव में बन रहा है और देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं। आपके राशि के स्वामी का गोचर गुरु के नक्षत्र में है। तो इस समय आपको 11वें भाव और दूसरे भाव से संबंधित सभी शुभ फल प्राप्त होंगे और इसका सीधा सीधा प्रभाव ये पड़ेगा कि आपकी आर्थिक स्थिति जो लंबे समय से खराब चल रही थी, आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। धन आपका कहीं रुका हुआ था, कोई पैसा आपका फंसा हुआ था, डूब गया था, उस तरह का धन आपको मिलेगा क्योंकि राहु, मंगल और बुध तीनों की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और अष्टम भाव जो होता है ये गुप्त धन का होता है। तो अचानक से कोई आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा, ऐसा पैसा जिसके बारे में आपने सोचा था कि अब ये पैसा नहीं मिलेगा, या कोई ऐसी जगह से पैसा मिलेगा जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अचानक धन लाभ होगा। और दूसरी बात यह है कि अष्टम भाव पर राहु, मंगल और बुध की दृष्टि है। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है और तीनों का गोचर धन के भाव में है। तो आपकी जो धन की स्थिति है उसमें परिवर्तन होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अभी तक पैसा आ रहा था लेकिन शनि 12वें भाव के स्वामी थे, खर्चे बढ़े हुए थे, पैसा टिक नहीं रहा था। अब पैसा जो है वो टिकना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है, इस समय राहु मंगल का अंगारक योग भी बनेगा और अंगारक योग जो होता है ये हर चीज़ को जलाने वाला होता है। मंगल क्या है? क्रोध है, उग्रता है। राहु क्या है? राहु किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे जलती हुई आग में घी डाल दिया जाए, वो स्थिति राहु मंगल के अंगारक योग की होती है।
तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्रोध से बचना होगा। अगर आपको किसी भी बात पर क्रोध आए तो आप बजरंग बली का ध्यान कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करिएगा। कहीं भी हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मंगलवार को ही करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रातःकाल ही करें। जब भी जहाँ भी हों, अगर आपको जरा भी क्रोध आना शुरू हो, तुरंत सब कुछ भूल करके बजरंगबली का ध्यान कीजिएगा। अन्यथा अंगारक योग बना हुआ है वाणी के भाव में, दूसरा भाव वाणी का होता है, और वाणी के कारण ही आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रख करके चलिएगा। अंगारक योग से बहुत सावधान रहिएगा। अंगारक योग मंगल राहु का आपको बहुत कुछ दे भी सकता है। चौथे पर दृष्टि पड़ेगी, छात्रों को अचानक से बहुत बड़ी सफलता का योग बनेगा, क्योंकि राहु और मंगल आपके अंदर एक असीम ऊर्जा का संचार कर देंगे। लेकिन अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा, जल्दबाजी किया, जल्दबाजी में कोई फैसला ले लिया, बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लिया, तो पंचम भाव शेयर सट्टा लॉटरी को भी शो करता है। अंगारक योग आपको बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकता है। जल्दबाजी से कोई काम जल्दबाजी में मत कीजिएगा, बहुत सोच समझ करके कोई फैसला लीजिएगा। क्रोध से बचिएगा। अब फिर देखिए, जैसे ही क्रोध आए आपको, जरा भी आपको लगे कि माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, सब भूल करके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिएगा। आप देखिए कुछ नहीं होगा। आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बुध, गुरु और शुक्र का गज लक्ष्मी योग बनेगा मात्र 5 दिन के लिए, 25 अप्रैल से 1 मई तक। अब गज लक्ष्मी योग क्या होता है? माता लक्ष्मी हाथी पर सवार होकर के आपके घर में आएंगी 5 दिनों के लिए, और ये जब गज लक्ष्मी योग बनेगा तो आपके घर में सुख, समृद्धि, संपन्नता का वास होगा। सबसे बड़ी बात, इन 5 दिनों में जब गज लक्ष्मी योग बनेगा, शुक्र गुरु दोनों की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। आप 25 अप्रैल से 1 मई के बीच करके देखिएगा। किसी भी काम की आप शुरुआत करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा। इन 5 दिनों में भाग्य के सहारे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। गुरु एकादश भाव के स्वामी हैं, जो आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, बहुत पुरानी इच्छा, कोई आप बहुत दिन से कुछ सोच रहे हैं कि मुझे ये कार्य करना है, ये मेरी इच्छा है, लेकिन नहीं हो पा रहा था। इन 5 दिनों में आपकी इच्छा पूर्ति का योग बन जाएगा। आप जो पाना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा थी, वो इच्छा पूर्ति आपकी होगी। लेकिन ध्यान क्या रखना है? माता लक्ष्मी की आराधना करनी है। गुरु यानी अपने वृद्धजनों का, पिता का, गुरु का, माता पिता का भूल करके भी इन 5 दिनों में अपमान मत कीजिएगा। उनका पूरा सम्मान कीजिएगा, उनकी पूरी सेवा कीजिएगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। इन 5 दिनों में ही आपकी दुनिया बदल सकती है। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग मात्र 5 दिन के लिए बनेगा, 10 मई से लेकर के और 15 मई के बीच। और ये 5 दिन जो हैं छात्रों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि बुध 5वें भाव के स्वामी हैं, सूर्य सप्तम के स्वामी हैं, जो दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को शो करता है। इन 5 दिनों में आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, कोई सफलता मिल सकती है। और अगर आपका कोई इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम पड़ता है इन 5 दिनों में, तो सफलता का विशेष योग बनेगा। करना क्या है? रविवार के दिन सूर्यदेव की आराधना कीजिए। प्रातः काल उठ करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। आप देखिए सफलता आपको मिल करके रहेगी। तो ये 20 अप्रैल से 15 मई का जो गोचर काल है, ये कुंभ राशि के जातकों के जीवन में
बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए और जो मैंने आपको सावधानियां, जो उपाय बताया है उसका पालन कीजिएगा। और ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।